Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and page number 156. Unit name is garbage in and garbage out. हमने उसमें एक्टिविटी फर्स्ट देखी थी कि हमें ग्रीन वाले डिब्बे का कचरा एक बड़े खड्डा करके ज़मीन में डालना है। उसके बाद प्लास्टिक वाला भी कचरा उसमें डालना है और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन कैसे, किस जो गार्बेज है उसमें चेंजेस आया है, जो मिट्टी से मिल गया हो वो कौन सा गार्बेज था, और जो मिट्टी में नहीं मिला हो और वैसा का वैसा हो, जैसे हमने डाला था वैसा का वैसा ही पड़ा हो, तो वो कौन सा है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन हमें इस टेबल में लिखने का था। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स एंड गार्बेज। हमें सिटीज़ में एंड बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपैलिटी के द्वारा दो डिब्बे दिए जाते हैं। एक है, यहाँ पे 2 डिब्बे दिए जाते हैं जो कचरा डालने के लिए होता है। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड अदर ग्रीन। सबसे ज़्यादा ब्लू एंड ग्रीन यूज़ होता है। द ब्लू बिन है फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज अगेंस्ट सच अ प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। हमें ब्लू में क्या करने का है, तो ब्लू जो डिब्बा होता है जो कचरे का, उसमें प्लास्टिक एंड मेटल, जो ग्लास जो ब्रोकन हो जाती है वो चीज़ें, वही हमें उसमें डालने की होती हैं। Did you notice that these are the materials that do not rot in garbage heaps? The green bins are following collecting kitchen and other plant or animal wastage. You many have noticed that two types of wastage root completely when buried in the soil. उसके बाद जो कौन सा कचरा अंदर डालने का है, तो प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट जो किचन में होता है। किचन में जो कचरा होता है वही कचरा हम किस में डालेंगे, ग्रीन वाले में। यानी हमें गीला कचरा ग्रीन में डालने का है, सूखा कचरा कहाँ डालने का है, ब्लू में डालने का है। अंडरस्टैंड? उसके बाद हमें ज़मीन में डाल के देखना है कि इस दोनों में क्या चेंज आता है। तो हम पहले एक्टिविटी कर चुके हैं, उसमें क्या चेंज आया था। यस, जो गीला कचरा है वो ज़मीन के साथ यानी सोइल के साथ मिक्स हो जाएगा। जब ब्लू वाला कचरा है वो उसमें मिक्स नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एग्जैक्ट सब चीज़ें होती हैं। इसलिए you see where it necessary for to separate waste into the groups. Did you win in activity 1 before we threw it? अपने एक्टिविटी 1 के द्वारा ये सीख लिया है। हैव यू नोटिस गार्बेज हैव्स इन ड्राइव्ड लीव्स ऑन द रोड साइड? क्या आपने रोड साइड पे सूखे हुए लीव्स दिखे हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम these are burnt. Farmers to often burn the husk, drivers leaves and part of the crop plants there is fields after harvesting. Burning of these produce smoke and gases. They are harmful to our health. We should try to stop such practices. This wastage could be converted into useful compost. यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें जो ड्राइव लीव्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं ताकि वो हमारे सामने नहीं आए। बट आपको ऐसा सिर्फ हम ही नहीं करते, फार्मर्स लोग भी अपने फार्म में ऐसा कुछ सब करते हैं। जो सूखा होता है उसको जला देते हैं, पर जो सूखा होता है उसमें से जलाने में जो गैस निकलता है वो बहुत हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए ऐसे सूखे चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, यस, उसको जलाने नहीं चाहिए, बट उसको कुछ कंपोस्ट में यूज़ करके हम फिर से हमारी ज़मीन के लिए यूज़ कर सकते
हैं। बुरिंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस, जो हम लीव्स हैं वो जलाते हैं, उसमें से जो गैसेस निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड थ्रोट्स नोट बाय पहली एंड बुजोस फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट दिल्ली विथ गार्बेज। यहाँ पे पहली एंड बुजो ने एक प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विथ गार्बेज के साथ एक प्लांट बनाना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। बुजो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू यू नॉट बर्न लीव्स यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्लेम्स। हम जो बुजो ने अपनी बुक्स में नोट किया है कि हम जो लीव्स हैं उसको जलाते हैं, तो उसी वक्त हम वो जो उसका धुआं होता है उसके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? पहली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बुरिंग ऑफ लीव्स अ थीफ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पहली ने एक क्वेश्चन किया है कि क्यों चोर को जिस तरह सज़ा मिलती है उसी तरह लीव्स जलाने को वाले को भी सज़ा नहीं मिलती। Not that really she must have mental illegal. She wanted that government should make a law against the burning of leaves and other plant wastes anywhere in India. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, गवर्नमेंट को लीव्स जलाने वाले पर पूरे का पूरा एक कानूनी नियम लगाना चाहिए। यहाँ पे एक दिया गया है वर्मिक कंपोस्टिंग। क्या दिया गया है? वर्मिंग कंपोस्टिंग। उसको वर्मिंग कंपोस्टिंग यानी आपको पता है खातर, यानी जैविक खातर के बारे में यहाँ हमें पढ़ने का है। जैविक खातर यानी में स्टूडेंट्स जो सॉइल में ही बनता है, सॉइल में ही बनता है और उसका जो खातर यूज़ करने से खेती अच्छी होती है, फार्म में जो पाक होता है वो बहुत अच्छा होता है। We can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends of ourselves by making compost. यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, वनस्पति यानी जो प्लांट्स है उसको हमें क्या देना चाहिए, कंपोस्ट देना चाहिए। तो कंपोस्ट देने से हम उसके क्या बनेंगे, बेस्ट फ्रेंड। जिस तरह हम खाना खाते हैं और हमें अपने मम्मी का हाथ का खाना बनाते हैं, तो मम्मी अपना जो हाथ का खाना बना के हमें खिलाती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो उसी तरह प्लांट्स को अगर आप कंपोस्ट बना के दोगे तो जो प्लांट्स है वो आपके फ्रेंड होंगे। तो उसी तरह प्लांट्स के आप फ्रेंड बनो, प्लांट्स आपके फ्रेंड बनेंगे। अंडरस्टैंड? टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नाउ दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं यानी अड़सिया बोलते हैं उसको, तो वो किसके फ्रेंड हैं, फार्मर के फ्रेंड हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ earthworms called radiomes is used for composting. This method of preparing compost with the help of radiomes is called vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at school. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं यानी अड़सिया होती है उसका कलर्स होता है वो रेड होता है। कौन सा होता है? रेड होता है। और वो जो फार्मर को बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं क्या बनाने में, कंपोस्टिंग बनाने में। कंपोस्टिंग की कोई भी चीज़ बनाने में वो अर्थवॉर्म्स है वो बहुत यूज़फुल होते हैं। तो उसी तरह हमें अपने स्कूल में ऐसा प्रयोग करना चाहिए। आप अपने घर पे ये प्रयोग यानी ये एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी 2, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेमी डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट प्लेस विच इज नेदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। What about a place which does not get directed sunlight? Let us now make a comfortable home for our redworms in the pit or the box.
Spread a net or kitchen mesh at the bottom of the pit or the box. You can also spread 1 or 2 thin layer of sand as alternative. Now spread some vegetables, western and include piece of fruits over this layer of sand. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको एक क्या करने का है, यस बड़ा एक ब्रिक पिट करने का है। कितनी सेमी का? 13 सेमी का। या आपको एक वुडन बॉक्स लेने का, वुडन बॉक्स में ऐसा एक प्लेस बनाना है कि जहाँ सनलाइट ना आ सके और ज़्यादा ठंड भी ना हो सके, उसी जगह पे इसको रखने का है। उसके बाद आपको क्या करने का है, यस अल्टरनेटिव जो एक चिकन मैश होती है वो आपको लगानी होती है। स्प्रेड नेट होती है ना, या स्प्रेड नेट लगा सकते हो, या चिकन मैश जो होती है वो आप लगा सकते हो। और उसके ऊपर आपको कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जो वेस्टेज इंक्लूड होता है, पिल्स होता है, वो आपको इसमें लगाना है। और उसके ऊपर क्या करने का है, आपको मिट्टी डाल देने की है। 1 can also use green leaves, pieces of dried stalk of plants, husk or pieces and newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. तो यहाँ पे आपको ग्रीन लीव्स होते हैं वो लगा सकते हो। उसके बाद कुछ पेशेस या ड्राई स्टॉक्स होते, प्लांट्स होते हैं, उसको आप लगा सकते हो। उसके बाद आप न्यूज़पेपर लगा सकते हो, यस। और उस पर आप क्या करने का है, स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। हाउएवर सैनी और प्लास्टिक कैन नॉट, पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस प्रपोजल्स। आपको यह एक बात ध्यान रखने की है कि उसमें कोई भी चीज़ प्लास्टिक की नहीं ढकनी की है, अंडरस्टैंड। ड्राई एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज आर स्प्रेड ओवर सैंड विद मैश। उसके बाद आपको क्या करने का है, एक पूरे का पूरा वायर लेके उसको बांध देने का है और आपको ये मैश है वो लगा देने की है। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस। यहाँ पे आपको वायर मैश लगा के उस पर आपको जो गाय का गोबर होता है ना, वो आप भी उस पर क्या करने का है, कवर करने का है। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। आपको उस पर थोड़ा थोड़ा करके लेयर करके पानी डालना का है। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर। आपको ज़्यादा पानी डालने का नहीं है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट आर ऑफ म्यूजर्स। तो यहाँ पे आपको उसके पूरी मात्रा में जो एयर है वो भी सेट हो जाए और सनलाइट सेट हो जाए, ये सब सेट करके उस तरह उसको आपको क्या करने का है, अच्छा से सेट करने का है। Now your pits is ready to welcome the red worms, but some red worms had put them your pit. आप थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको उस खड्डे में या वुडन बॉक्स में क्या दिखाई देगा, रेड वर्म्स यानी लाल कलर के अड़सिए होते हैं। कवर दैम लूजली विद द गनी बैग और एन ओल्ड सीड क्लॉथ और लेयर ऑफ ग्रास। उसके बाद आपके घर पे कोई भी ऐसी चीज़ हो उसमें आपको ये रखने का है रेड वर्म्स, और आपको उस पर फिर से कुछ कवर करने का है, क्लॉथ या लेयर ऑफ ग्रास। Your red worms need food. You can give them vegetable and fruit wastes, coffee and tree rams and weeds from the field of garden. It might be good idea to bury this food about 2-3 semi inside the pit. अब आपको पता है कि रेड वर्म्स आ गए हैं तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो हमारे घर में जो होती हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो वेस्ट होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उस डिब्बे में डाल लेंगे, क्योंकि अब हम रेड वर्म्स को अपने घर पे लेके आए हैं इसलिए।
तो कॉफीज एंड ट्री रिमेन्स एंड वेट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ गार्डन माइंड द गुड आइडिया बाय फूड अबाउट 370 इनसाइड द पिट, उसमें आपको डालने का होगा, अंडरस्टैंड। तो ये पूरे के पूरी प्रोसेस आपको एक डिब्बा लेने का है, उसमें डिब्बा ले या आप ज़मीन में खड़ा करके उसमें क्या करने का है, यस आपको उस तरह देखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट ना हो और बहुत ज़्यादा ठंड ना हो, उसी तरह आपको एक सेट करने का है। और सेट करके उसमें आपको छोटे छोटे सिर्फ और सिर्फ अर्थवॉर्म्स डालने के हैं। उसके बाद उसमें मिट्टी डालने की है, सूखे लीव्स होते हैं वो सब उसमें डालने के होते हैं, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़े टाइम के बाद आपके जो वेस्टेज किचन का जो वेस्टेज होता है वो भी आप डाल सकते हो, और थोड़े टाइम के बाद आप देख सकते हो कि उसमें से क्या बनेंगे, रेड वॉर्म्स बनेंगे। अब रेड वॉर्म्स को आपको घर पे लेके आना है और उस पर भी गनी बैग या और सीट से कवर करने का है, या लेयर गैस से ग्रासेस से। तो ये सब ग्रासेस से कवर हो जाए उसके बाद उसको क्या करने की ज़रूरत, फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे घर में जो किचन में वेस्टेज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टी, कॉफ़ी जो होती हैं वो हमें 2-3 सेंटीमीटर से इनसाइड अंदर डालने की होती हैं। अब आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक टुडे इज़ योर होमवर्क, रीड दिस पेज नंबर 158 एंड 159। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, बाय एंड टेक केयर।